नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, उसका हम लोग पार्ट 12 यानी कि ऑक्लूडेड फ्रंट देखने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद ए वार्म फ्रंट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. Heavy but short duration precipitation occurs because of stationary front. इसमें से कौन सा सही है ये चूज करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में दे दूंगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, फिर ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्मेशन देखने वाले हैं, फिर उसके बाद वेदर देखने वाले हैं जो कि ऑक्लूडेड फ्रंट के टाइम पे होता है। तो मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में वीडियो के एंड तक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इसमें देखते हैं कि ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक कोल्ड फ्रंट है, ये एक कोल्ड फ्रंट है, और ये एक वार्म फ्रंट है। वार्म फ्रंट है, इस तरफ कोल्ड एयर है, इस तरफ वार्म एयर है, और ये वार्म फ्रंट है तो इस तरफ वार्म एयर है, इस तरफ कोल्ड एयर है। तो ये जैसे ये वार्म फ्रंट इस तरह मूव कर रहा है और ये कोल्ड फ्रंट इस तरह मूव कर रहा है। हम लोग को पता है कि ये कोल्ड फ्रंट जो है वो फास्टर मूव करता है। अब जब ये कोल्ड फ्रंट जब मूव करेगा तो ये इसको कैच कर लेगा और ओवरटेक कर लेगा। तब ये जब कैच करेगा और ओवरटेक करेगा तब ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिकॉज कोल्ड फ्रंट मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट, दे कैन कैच अप टू एंड ओवरटेक देयर रिलेटिव वार्म फ्रंट। तो ये कोल्ड फ्रंट जब इसको ओवरटेक करेगा, वार्म फ्रंट को कैच करेगा और ओवरटेक करेगा, तब उस टाइम पे ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। अब ऑक्लूडेड फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें ऑक्लूडेड फ्रंट जो बनता है वो लो प्रेशर एरिया में बनता है। ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्म्स यूजुअली अराउंड मैच्योर लो प्रेशर एरिया। अब ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑक्लूडेड फ्रंट ये कोल्ड ऑक्लूशन हो सकता है या वार्म ऑक्लूशन हो सकता है। ये फिर से ये जैसे ये मानते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट है और ये एक वार्म फ्रंट है। इस तरफ कोल्ड एयर है, इस तरफ वार्म एयर है, और इस तरफ वार्म एयर है, इस तरफ कोल्ड एयर है। ये वार्म फ्रंट के ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। जब ये ओवरटेक करेगा तब ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। तो जैसे यहाँ पे ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है, तो ये कैच कर लिया जैसे यहाँ पे। तो इस तरफ कोल्ड एयर है, इस तरफ वार्म एयर है, और ये इस तरफ वार्म एयर हो गया, इस तरफ कोल्ड एयर हो गया, ये ओवरटेक कर लिया यहाँ पे, तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट बना। तो इस तरफ ये एयर और ये एयर इसको अगर कंपेयर करें, ये कोल्ड एयर है, इस तरफ भी कोल्ड एयर है, इसको अगर कंपेयर करें, अगर ये वाली एयर जो है वो कोल्डर है इससे, तब ये कोल्ड ऑक्लूशन होता है। और उसी तरफ अगर ये वाली ज़्यादा कोल्ड है इससे कंपेरिजन में, तब ये वार्म ऑक्लूजन होता है। इस तरफ वार्म है, इस तरफ कोल्ड है, तो ये वार्म ऑक्लूजन होता है। तो इसमें देख सकते हैं इन कोल्ड ऑक्लूजन कोल्ड एयर मास ओवरटेकिंग वार्म एयर मास। ये कोल्ड एयर मास ओवरटेकिंग देयर वार्म एयर मास इज वार्म फ्रंट। कोल्ड एयर मास ओवरटेकिंग देयर वार्म फ्रंट इज कोल्डर देन कूल एयर अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट। तो ये जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ज़्यादा कोल्ड है इस एयर से अगर कंपेयर करें तो फिर ये कोल्ड ऑक्लूजन होता है। और वार्म ऑक्लूजन में ये वाली ज़्यादा कोल्ड है ये इसके कंपेरिजन में, तब ये वार्म ऑक्लूजन होता है। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूडेड फ्रंट देखते हैं। कोल्ड फ्रंट मूव्स टुवर्ड वार्म फ्रंट। ये जैसे कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है, तो ये इस तरह मूव कर रहा है कोल्ड फ्रंट, और ये वार्म फ्रंट इस तरह मूव कर रहा है। तो ये कोल्ड फ्रंट फास्टर मूव करता है, तब ये ओवरटेक करेगा इसको, वार्म फ्रंट को। तो अभी स्टार्टिंग में कोल्ड फ्रंट मूव्स टुवर्ड वार्म फ्रंट। वार्म एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड। यहाँ पे वार्म एयर ये अपलिफ्ट होगी, यहाँ पे भी।
तो यहाँ पे जो वेदर होगा तो ये कोल्ड फ्रंट में जैसा वेदर होता है वैसा वेदर यहाँ पे होगा, और वहीं यहाँ पे वार्म फ्रंट में जैसा वेदर होता है वैसा वेदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट यहाँ पे मर्ज कर दिया है वार्म फ्रंट से टू फॉर्म ऑक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बन गया है, ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है, तो यहाँ पे मर्ज कर गया है कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट से, तो यहाँ पे हैवी रेन होती है यहाँ पे। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड में ऑक्लूडेड फ्रंट मूव्स स्लोली, ऑक्लूडेड फ्रंट स्लोली मूव करता है, तो उसके चलते लाइट प्रेसिपिटेशन कैन फॉल फॉर सेवरल डेज। अब इसके चलते वेदर देख लेते हैं। वेदर अगर देखें तो वार्म ऑक्लूजन, जैसे हमने देखा था वार्म ऑक्लूजन में वेदर जो होगा वो वार्म फ्रंट के सिमिलर होगा, और कोल्ड ऑक्लूजन में जो वेदर होगा वो कोल्ड फ्रंट के सिमिलर होगा। अब हम लोग फिर क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये सही है। वार्म फ्रंट जो होता है वो उसका स्लोप जेंटल स्लोप होता है, तो उसके चलते ये क्लाउड कवर ये ज़्यादा होता है, क्लाउड कवर का एरिया ज़्यादा होता है, और वार्म फ्रंट स्लो मूव करता है, तो उसके चलते लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये सही है। हैवी बट शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेसिपिटेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, तो ये सही नहीं है, तो इसका आंसर है A1 ओनली। इसमें स्टेशनरी फ्रंट में पूछा जा रहा है कि ये हैवी बट शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेसिपिटेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ स्टेशनरी फ्रंट। शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन प्रेसिपिटेशन होता है स्टेशनरी फ्रंट के चलते, तो इसका आंसर है A1 ओनली। अब हम लोग इस लेक्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन एन एयर मास इज ट्रैप्ड बिटवीन टू कूलर एयर मास इट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है ये ऑक्लूडेड फ्रंट सी। ये जैसे देख लेते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है, तो इस तरफ वार्म एयर है, इस तरफ भी वार्म एयर है, इस तरफ कोल्ड एयर है और इस तरफ कोल्ड एयर है, तो वार्म एयर जो है वो ट्रैप होती है बिटवीन टू कोल्ड एयर, तो इसका आंसर है सी ऑक्लूडेड फ्रंट के टाइम पे, तो इसका आंसर है सी। अब मैं ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए थैंक यू।